एक बार सभी भैया और बहनों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्लांट किंगडम में आज हमारा ब्रायोफाइटा। इससे पहले आपने जो है प्लांट किंगडम में पहला ग्रुप पढ़ा था, वो था आपका एल्गी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ब्रायोफाइटा। इसमें आपको हम ब्रायोफाइटा के साइलेंट फ्यूचर, व्हाट आर द साइलेंट फ्यूचर ऑफ ब्रायोफाइटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। अब देखो ब्रायोफाइटा होता क्या है, ये प्लांट किंगडम का दूसरा ग्रुप है। अब देखो अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें ब्रायो का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। ठीक हो गया, ये इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। ब्रायोफाइटा मीन्स है, ब्रायोन मीन्स होता है मॉस और फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। तो ब्रायोफाइटा जो होता है यह एम्ब्रियोफाइटा वर्ग का सबसे सरल और प्रिमिटिव सदस्यों का एक समूह होता है। ठीक हो गया, समझ गया ना। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नॉन एज ब्रायोलॉजी। एक शब्द आता है देखो, ये ब्रायोलॉजी। अगर हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी। ठीक हो गया। और एफ केवर्स को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है और भारत में एस आर कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा की जो है इस पूरे जगत के अंदर लगभग 25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया ब्रायोफाइटा के बारे में। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द साइलेंट फ्यूचर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्रायोफाइटा होता है। ठीक हो गया, ये ब्रायोफाइटा आर फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स। ठीक हो गया, इसको जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। उसके बाद जो ब्रायोफाइटा होते हैं, सेकंड पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, इनमें क्लोरोफिल होने के कारण ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात ब्रायोफाइटा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ये इसका सेकंड साइलेंट फ्यूचर हो गया। ठीक हो गया। और तीसरा पॉइंट अगर इसका हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा आर नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। ब्रायोफाइटा क्या है, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स है, क्योंकि इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा नम छायादार दीवारों, लकड़ी के डंडों, जहां पर मिट्टी काफी मॉइस्चर वाली होती है, यहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अगला पॉइंट की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है वो होता है गैमेटोफाइटिक, युग्मकोद्भिद इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य पौधे की, गैमेटोफाइटिक की बात करते हैं, तो यह जो है दो प्रकार की रचनाओं का बना होता है। इसमें एक आपका होता है थैलोइड और दूसरा इसमें आपका आता है फोलियोज। थैलोइड का मतलब क्या होता है, थैला, अर्थात जिसमें जड़ स्तंभ पत्तियों में विभेदित नहीं होता है उसको बोलते हैं थैलोइड। और इसी का उल्टा फोलियोज, जिसमें जड़ स्तंभ पत्तियों में विभेदित होता है उसको बोलते हैं फोलियोज। यानी कि जो थैलोइड होता है यह आपके रिक्सिया और मार्किंचिया में पाया जाता है, और फोलियोज आपका फ्यूनेरिया और स्पेग्रम जैसे ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अगला पॉइंट की बात करता हूं, इसके साइलेंट फ्यूचर की बात करता हूं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। आपने देखा होगा प्लांट के अंदर रूट होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं होती है। इन प्लेस ऑफ रूट इनमें राइजोइड्स होते हैं, मूलाभास होते हैं, और इन मूलाभासों की सहायता से ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या करते हैं, मिट्टी से
जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अर्थात ब्रायोफाइटा में जो क्या होते हैं, राइनोड्स होते हैं, मूलाभास होते हैं, इससे क्या करते हैं, जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक हो गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। निषेचन के बाद ब्रायोफाइटा में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट बात करते हैं, ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1, सबसे पहले इसको होते हैं फ्रूट, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आपका आता है सीटा, और तीसरा पॉइंट इसमें आपका आता है कैप्सूल। ठीक हो गया। और कैप्सूल के अंदर जो है बीजाणु का निर्माण होता है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा में प्रजनन कैसे होता है। ब्रायोफाइटा में 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं कायिक प्रजनन। यह जो है मेनली फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। और जो इसका लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यह विषम युग्मजीय होता है, हेटेरोजाइगस होता है, क्योंकि इसमें मेल अलग प्लांटम होता है और फीमेल अलग प्लांटम होता है। मेल में जो नर होता है उसमें जो मेल पार्ट्स होता है वह आपका होता है एंथ्रेडियम, इसको बोलते हैं पुंधानी, और फीमेल में जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम, स्त्रीधानी। ठीक हो गया। ये तो मैंने आपको बताया ब्रायोफाइटा के साइलेंट फ्यूचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। अगर हम ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम 3 क्लास में बांट सकते हैं। नंबर 1, पहली क्लास इसकी आपके आते हैं हिपेटिसी, दूसरी क्लास इसमें आपके आती है एंथोसिरोटी, और तीसरी क्लास इसमें आपके आती है मसाई। अगर हम बात करते हैं हिपेटिसी की, तो इस प्रकार के जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका मुख्य पौधा क्या होता है, इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइटिक होता है। अर्थात इस प्रकार के पौधों में क्या होते हैं, थायराइड होते हैं, जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। इस प्रकार के पौधे यकृत की आकार की संरचना वाले होते हैं, इसलिए इनको लीवर बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या है, रिक्सिया और मार्केंसिया जो है हिपेटिसी क्लास के मेंबर हैं। उसके बाद दूसरा आपका आता है क्लास सेकंड एंथोसिरोटी। हालांकि यह क्लास आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी एंथोसिरोटी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका मुख्य पौधा भी गैमेटोफाइटिक होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, थायराइड होते हैं, फैलाव होते हैं। अर्थात जड़ स्तंभ व पत्तियां विभेदित नहीं होती हैं। इसमें हार्न वर्ड्स आता है और इसका एग्जांपल है एंथोसिरोस। और तीसरा इसमें जो क्लास आती है वो आपकी आती है मसाई। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के मॉस आते हैं। अब ये क्या होता है मसाई, यह इसका मुख्य जो पौधा होता है वह फोलियोज होता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि इसमें जड़ स्तंभ व पत्तियां पाई जाती हैं, अर्थात यह उच्च श्रेणी का ब्रायोफाइटा होता है। इस प्रकार के ब्रायोफाइटा में जड़, तना और पत्तियां देखने को मिलती हैं। इसमें आपका फ्यूलेरिया, मॉस और स्पेगरम जैसे ब्रायोफाइट्स आते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने आज आपको जो है ब्रायोफाइटा के बारे में बताया, ब्रायोफाइटा के साइलेंट फीचर बताए, ब्रायोफाइटा के का क्लासिफिकेशन आपको बताया। और देखो एक चीज बताना आपको भूल गया, जो ब्रायोफाइटा था वो सबसे पहले इसका नाम जो है ब्राउन ने 1864 ईस्वी में दिया था। ठीक हो गया। ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक हो गया। तो आज आपके लिए जो है मैंने एक बहुत छोटी वीडियो बना रखी है। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए। ठीक हो गया। और इसका आपको भरपूर आनंद लीजिए। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।